क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? आ जाओ भी, सभी के सभी आ जाओ। एकदम क्लियर है। चले आएंगे। करवा देंगे सिद्धार्थ, वो भी करवा देंगे, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। एक बार थोड़ा सिलेबस पे फोकस करते हैं, वो भी करवा देंगे। वो संडे सैटरडे, वॉइस क्लियर है। संडे सैटरडे का तो किसी ने नहीं बोला था, ये तो गलत स्टेटमेंट है आपका, पर करवा देंगे। सर मैंने एक स्टूडेंट और जोड़ दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज दिन में तुम्हारी 1 बजे क्लास थी, पर मैं वहीं बैठा था, 11 बजे चला भी गया था क्लास लेने। पर राम जाने आजकल क्या ही चल रहा है। तुम लोग भी ध्यान रखो रे भाई, मैं तो अब दिन में 4 साढ़े 4 घंटे सोया हूँ ना, तब जाके कुछ ठीक हुआ हूँ। एक तो शानदार, तो जो वो खतरनाक, तो पेट दुखा और ऊपर से फीवर। तो मैं तो वहाँ बैठा ही था, मैं कहा संदीप जी के बाद में मैं लूँगा तुम्हारी क्लास, और आज हम आप लोगों को जो है कवर करवाएंगे। लेकिन बैठे बैठे वहाँ पे जो है वो इस तरीके दिन सुबह उठते ही मैंने थोड़ा सा एक गलत काम कर दिया था। और वो क्या था कि लालच कर गया, और मक्का जो था ना, वो गैस के ऊपर जो है ना उसे गर्म करवा के जो है वो खा लिया। और गैस पे जो मक्का गर्म होता है ना, भुट्टा अपन खाते हैं, वो भी कभी भी पूरा पकता नहीं है, कच्चा ही रह जाता है, आपको लगता होगा भले। और वो मतलब मैंने खाया, और खा के मैं एकदम बढ़िया ऐसे बढ़िया तैयार हो के, मैं कहा आज ऑफिस से क्लास लेंगे, सैटरडे छुट्टी का दिन है, दिन में क्लास लेंगे। और मैं गया, और गया फिर जाके फिर बाद में वहाँ लेटा 2 1 घंटे, और फिर यहाँ आके जो है वो अब उठा मैं 7:30 बजे। करंट वाली क्लास ली आप लोगों ने? हाँ। तो इसलिए कहते हैं कि खीरों में सेका हुआ ही ठीक रहता है, चूल्हे वाला ही, अपने वाला गैस वाला तो अजीब ही है ना। तो वो मक्के ने सुबह सुबह दिक्कत कर दी, तो अपने तो वैसे ही ग्रहण लग रखा है। सर क्लास का टाइम 10 बजे था, किसने कहा 10 बजे था? मैं तो क्लास का टाइम यही था। किसने कहा 10 बजे था? आज तो वैसे भी एक्स्ट्रा क्लास है तुम लोगों की। ओके, चलो थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। चलो भाई चलो, तो तुम्हें मिला देता हूँ, ये हमारी रुक नहीं रही है, कि ये भी बोल रही है कि मैं क्लास ले लूँगी। तो ले शिवी, बोल सबको हेलो बोल। उधर दे, उधर पापा, सबको बोल जय जय, बोल सबको जय जय, जय जय, जय जय, जय जय। हाँ मेरे छोरे जो है वो थोड़ी अब का बेजाई बीमार रही है, तो सब बढ़िया जो है थुतकारो गाल दो। हाँ ठीक है, जय जय बोलो सबको, बेटा सबको जय जय बोलो, पढ़ाई करेंगे। तेरे को पॉलिटी पढ़ के क्या करना है, हमारे यहाँ दिन तो जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब चलो जाओ, जाओ। ओके, आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, भारतीय संविधान के अंदर जो है वो 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, आपकी कॉपी है, हाँ तो वो तो फोटो कॉपी तो है ही चलो अब बात करते हैं, मैं स्टार्ट करें। 2 टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज पूरे दिन जो है वो मैं लगा रहा तुम्हारे नोट्स तैयार करवाने के लिए। तो वो मतलब कल संडे है, तो कल संडे को टीम को बुला के हम जो है वो आपको आर्टिकल 51 तक के कल उपलब्ध करवा दूंगा। आज की सहूलियत और दो, आज का मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, रिवीजन करवाने के बाद आगे चलते हैं। अब तक हम लोगों ने जो 3 टॉपिक बेहतरीन तरीके से याद किए हैं, और वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? आप लोगों ने संविधान सभा बहुत अच्छे से याद किया, और आप लोगों में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद में आगे चलूंगा। और उसके बाद में संविधान की जो प्रकृति तुम लोगों ने अच्छा याद किया, और संविधान की विशेषता तगड़ा याद किया। आज मैं तुम लोगों को संविधान के स्रोत याद करवाने वाला हूं, और स्रोत याद करवाने के बाद में तुम्हें भाग भाग अनुसूची प्रस्तावना, भाग अनुसूची प्रस्तावना, ये हम लोग जो है याद करने वाले हैं। भाग अनुसूची और प्रस्तावना, भाग अनुसूची और प्रस्तावना, ये हम लोग जो है याद करने वाले हैं, ये हम लोग जो है वो याद करने वाले हैं, ठीक है। हाँ अब गेट बंद करो, ठीक है। भाग अनुसूची और टाटा, भाग अनुसूची और प्रस्तावना, उसके बाद में अपन जो है वो मूल अधिकारों पर उन पे चलेंगे। तो बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ाई करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। करंट वाली क्लास डेली ले लिया करो, थोड़ी काम आए। और मैं अब सुबह 10 मिनट करंट अफेयर की क्लास और स्टार्ट करने वाला हूँ। सुबह 10 मिनट और जो है वो दोस्तों जो है वो स्टार्ट करवाने वाला हूँ। और ये जो तुम्हें जो पीडीएफ मिलेगी, उसमें टॉपिक की हेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क वार्क नहीं होगी, एकदम सिंपल प्रिंट करवा लेना भले।
ठीक है। टेस्ट सीरीज की डिटेल मैंने जो है वो सारी दे दी है। वो टेस्ट सीरीज के लिए अलग से मैं जो ना डिस्कशन कर लूंगा आप लोगों के लिए, और पुराने विद्यार्थियों के लिए उसमें हमने एक स्पेशल डिस्काउंट रखा है। प्री की टेस्ट सीरीज तो आप लोगों के लिए निःशुल्क है ही, प्री की टेस्ट सीरीज तो तुम्हारे लिए जो है वो निःशुल्क है ही। करंट की टेस्ट सीरीज तो निःशुल्क है। मेंस की और फोर्थ पेपर की टेस्ट सीरीज में लोगों को जो दोनों टेस्ट सीरीज मिल रही है उतनी तुम्हें एक को ही मिल जाएगी, मतलब उस एक के अंदर ही तुम्हें दोनों मिल जाएगी। तो वो मैं आप लोगों के लिए कल अनाउंस कर दूंगा। अब बढ़िया तरीके से बात करते हैं। और इको सर्वे की किताब बढ़िया कौन कौन ले आया? हाँ सर, बूस्टर टॉपिक कब स्टार्ट होंगे? सर यूट्यूब पे एक क्लास चल रही है, इधर पॉलिटी चल रही है, आरएस वालों की अलग क्लास चल रही है। सर को थोड़ा टाइम दो ना, थोड़ा टाइम मेरे को भी दो। मैं 5 घंटे से ज़्यादा थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। तो सुबह सीईटी वालों की करंट की क्लास चल रही है, उसके बाद में यूट्यूब पे 2 घंटे की क्लास चल रही है, फिर बाद में आरएस वालों की चल रही है, तो 4.5 घंटे तो मैं पढ़ा ही रहूँ। तो एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा करंट अफेयर और इको सर्वे से फ्री हो जाते हैं, फिर बूस्टर टॉपिक कहाँ जा रहे हैं, मैं कवर करवा दूंगा, टेंशन कहाँ है तुम्हें। हाँ, बात करें अब, स्टार्ट करें? चलो ठीक है भाई, अब बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ पे। और टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं अपने? संविधान के स्रोत का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या दोस्तों? संविधान के स्रोत का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पर पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं तुम लोगों को? थोड़े बहुत प्रश्न पूछ सकता हूं क्या? तो मेरे को यह बताओ, एकल संविधान और एकल न्यायपालिका एकात्मक विशेषता है या संघात्मक विशेषता है? बताओ भाई, मेरे को भी पता चले। चलो बता दो कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न और आप लोगों से पूछ लेता हूं कि आपके यहां पर जो है वो दोस्तों जो है वो अगला प्रश्न ये है कि जो संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये संघात्मक विशेषता है या आपकी एकात्मक विशेषता है? ये संघात्मक विशेषता है या एकात्मक विशेषता है? बता दो, संघात्मक है या एकात्मक है? संघात्मक है या एकात्मक है? याद आएगा तुम्हें का सर ये तो संघात्मक शासन व्यवस्था है। उसके बाद में एक प्रश्न और तुम लोगों से पूछ लेता हूं कि आपके यहाँ पे 15 महिला सदस्य थी, उसमें से एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? एकमात्र महिला सदस्य कौन थी संविधान सभा में? एक प्रश्न और पूछता हूं तुम लोगों को कि निम्न में से कौन सी समिति के अध्यक्ष, निम्न में से कौन सी समिति के अध्यक्ष पटेल साहब नहीं थे? एक ऑप्शन आप लोगों के लिए अल्पसंख्यकों की समिति, उसके साथ में अगला ऑप्शन आप लोगों के लिए मूल अधिकार की समिति, उसके बाद में अगला ऑप्शन आप लोगों के लिए जो है वो दोस्तों राज्यों के लिए समिति, और दोस्तों अगला है प्रांतीय संविधान समिति। कौन से के हेड जो है वो पटेल साहब नहीं थे? प्रांतीय संविधान समिति, बताओ। हाँ, एकमात्र कौन सी समिति के अध्यक्ष जो है वो पटेल साहब नहीं थे? अल्पसंख्यक, मूल अधिकार, राज्यों के लिए, प्रांतीय संविधान। याद करवाया था यार, ऐसे मत बोलो। देखो ऐसे बोलोगे तो फिर लाइव क्लास का क्या मतलब हुआ? आज मेरा जी किया कि तबीयत सही नहीं है तो तुम्हारे लिए रिकॉर्डेड उपलब्ध करवा देता हूँ। फिर लास्ट टाइम में, एंड टाइम में मैंने कहा नहीं यार, रिकॉर्डेड में फिर रिदम नहीं बनेगा इनका। लाइव पढ़ते हैं पॉलिटी में, बड़े मुश्किल से तो इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। कंटिन्यूटी रखने के लिए जो है वो पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, और कल दिन में तैयार रहना, मैं 2 ही घंटे की क्लास लूंगा, मेरे अनुसार लूंगा, जब भी लूंगा तुम्हें बता दूंगा। अब याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आपके यहाँ पे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके यहाँ वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके यहाँ संविधान सभा के अंदर जो है वो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? और आपके यहाँ राष्ट्र ध्वज की जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या बात है, राजेंद्र प्रसाद थे। गजब, तुम्हें तो याद हो गया। अगला प्रश्न पूछता हूं कि हम लोगों ने जो है वो दोस्तों उप समितियां बनाई थी, तो उप समितियां बनाई थी, तो मूल अधिकार की उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उप समिति किसकी कृपा पे छोड़े थे मूल अधिकार? याद आना चाहिए यार, जब इतना अच्छे तरीके से याद करवाया तो ये तो जिम्मेदारी बनती है ना तुम लोगों की। इतने अच्छे से याद करवाया है तो ये तो जिम्मेदारी बनती है ना तुम लोगों की। डन। क्या बात है, कृपलानी जी की कृपा पे छोड़े थे। और अल्पसंख्यकों की? तो कहा सर अल्पसंख्यकों की तो याद ही है, एस सी मुखर्जी। और जो बाह्य क्षेत्र, वो तो दोस्तों ठक्कर साहब, ए वी ठक्कर साहब। चलो ठीक है, तो मैं ये मान लूं कि ये तुम लोगों को बढ़िया तरीके से याद हो गया, ये तुम लोगों के बढ़िया तरीके से याद हो गया, ये मान लूं मैं। अब मैं आगे चलूं बढ़िया तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद से पारित होकर कब लागू हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? फिर अपन आगे चलेंगे।
अब संविधान के भाग पढ़ते हैं और उसके बाद में संविधान के जो है वो दोस्तों आपके जो है वो स्रोत पढ़ते हैं। ये सिलेबस में 18 जुलाई, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि इसके बगैर आप पॉलिटी पढ़ सकते हो? पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए ये हम लोगों को? तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को जो है वो पढ़ना चाहिए ना ये। क्योंकि भाई अगर आप पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, भाग, अनुसूची, विशेषता, स्रोत ये नहीं पता है, तो फिर क्या मतलब हुआ? तो हम संविधान के भाग 1 के बारे में बात करते हैं, और संविधान के भाग 1 के अंदर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। 1 से 4 में क्या हो गया आपका? 1 से 4 आर्टिकल जो है वो दोस्तों याद रखें संविधान का। एक बार आर्टिकल भूल जाओ बोले। पहला दोस्तों क्या है दोस्तों आपका भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। फिर 2 नंबर पे आता है नागरिकता, 3 नंबर पे आता है मूल अधिकार, 4 नंबर पर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 नंबर पर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 नंबर पर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 नंबर पर राज्य के क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व। तो आपके संघ एवं उसका राज्य का अधिकार, मतलब आपका भारतीय संघ के आर्टिकल 1, फिर 2, 3, 4, तो ये आपके जो 1 से 4 में तो ये है। फिर नागरिकता के प्रोविजन जो है वो 5 से 11 में है। नागरिकता के प्रोविजन क्या है? 5 से 11 में। मूल अधिकार 12 से 35 है, 36 से 51 दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। हर बच्चे को ये तो याद है, हर बच्चे को जो है वो ये तो याद है कि संघ एवं राज्य का क्षेत्र जो है वो दोस्तों आपके जो है वो 1 नंबर में है, नागरिकता 2 नंबर में, 3 नंबर में मूल अधिकार है, 4 नंबर में नीति निर्देशक तत्व। एक नया भाग हमने जोड़ा और वो क्या था? 4A। और 4A में आर्टिकल 51A है, और इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं दोस्तों आपके यहाँ? मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं? एक नया हम लोगों ने जोड़ा, वो क्या था? 4A मौलिक कर्तव्य। 4A मौलिक कर्तव्य। ये सबको याद है, इनसे आगे वालों में दिक्कत आएगी, इनसे आगे वालों को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आधे घंटे बने रहोगे तो उस दिक्कत का समाधान हो जाएगा। आधे घंटे अगर बने रहोगे तो उस दिक्कत का समाधान हो जाएगा, बस तुम्हें आधे घंटे बने रहना है, भाग सारे याद हो जाएंगे। एक बार लिखो, संघ, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी और कर्तव्य। उसके बाद में आगे चलूँ मैं 5वें में। हाँ, क्या लिखना है तुम्हें? कमेंट सेक्शन में लिखें संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी। और दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सर जो है वो 1 से 4 में याद है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 5 से 11 हम लोगों को जो है वो दोस्तों याद आपके नागरिकता, 12 से 35 जो है फंडामेंटल राइट है, और 36 से 51 डीपीएसपी, और 51A जो है वो दोस्तों आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपका सिटीजनशिप है, और ये संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये चौथे का ए। अब हमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? थोड़ा सा डिटेल से। कभी कभी प्रश्न आता है कि 5वें भाग में क्या है। ये तो इतना तो सबको आता है, इतना तो मेरे हिसाब से सबको आता है कि पहले के अंदर संघ एवं राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 जो है वो अपने फंडामेंटल राइट, 36 से 51 डीपीएसपी, 51A पे जो है वो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी। अब आप लोगों को जो है वो दोस्तों जो है वो आर्टिकल एक बार याद नहीं करवाने, आर्टिकल मैं बाद में याद करवाऊंगा। अब दोस्तों आपके यहाँ आपके संविधान के भाग 5 में 52 से 151 तक, याद रखें दोस्तों, 52 से 151 तक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे संघ सरकार की बात आती है। किसके बारे में बात आती है? संघ सरकार के बारे में बात आती है। पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है, संविधान के भाग 5 में क्या है? तो आप क्या बोल सकते हो? संविधान के भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, आर्टिकल कौन से हैं? तो क्या 52 से 151 है। एक प्रश्न और पूछ सकते हैं बेटे आपसे, क्या पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 के कितने अध्याय हैं? भाग 5 के कितने अध्याय हैं? तो यहां 5 लिखने पड़ेंगे भाई। भाग 5 के 5 अध्याय हैं, 52 से 151 चलता है। 52 से 151 चलता है। पहले में कार्यपालिका, हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, फिर हम संसद पढ़ते हैं, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पढ़ते हैं, फिर संघ की न्यायपालिका पढ़ते हैं, और लास्ट में जाके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ते हैं। याद आया तुम लोगों को? याद आ रहा होगा, याद आ रहा होगा।
तो याद रखें संविधान के भाग 5 में, हम अंदर जाके देखेंगे कार्यपालिका में दोस्तों आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनको पढ़ेंगे, फिर संसद को पढ़ेंगे आप 79 में संसद है, 80 के अंदर दोस्तों आप लोगों को जो है वो राज्यसभा लोकसभा ये पढ़ने होंगे, 123 में अध्यादेश की शक्ति है, फिर बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट है, फिर जो है वो केग है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि सर आपने याद करा, वही एक याद कर लेता हूं, भाग 5 में 5 अध्याय है और भाग 5 52 से 151 है, 52 से 151 है। किस किस को याद रहेगा? 52 से 151 है। जो आपका इंडियन पॉलिटी है वो पूरा ये का यही है, हमें यही पढ़ना है, 52 से 151 तक जो है ना हमें एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आप स्टार्टिंग के तो हम पढ़ेंगे, लेकिन 151 तक हमें बढ़िया तरीके से पढ़ना है। जनरली 123 तक तो बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। आपका पूरा सिलेबस है ना वो यही है, आपको राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट केग मूल अधिकार, आपका सिलेबस जनरली यहां तक है। तो एक बार लिखो, भाग 5 अध्याय 5 52 से 151, इतना किस किस को याद रहा? भाग 5 अध्याय 5 52 से 151, भाग 5 अध्याय 5 52 से 151 याद रह जाएगा। अब भाग 6 पे चलते हैं कि गुरु जी भाग 6 भी थोड़ा थोड़ा तो याद आवे है। यहाँ पे राज्य सरकार का उल्लेख है, यहाँ पे क्या है दोस्तों आपके राज्य सरकार का उल्लेख है, और राज्य सरकार का उल्लेख है तो भाग 6 जो है उसके अंदर दोस्तों 6 अध्याय हैं। भाग 6 में कितने अध्याय हैं? भाग 6 के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे 6 अध्याय हैं। राज्य सरकार का उल्लेख है 152 से 237, 152 से 237, 152 से 237, 152 से 237, 152 से 237। अभी आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। भाग 6 के अंदर पहले राज्य का परिचय हो गया, फिर कार्यपालिका हो गई, राज्य का विधानमंडल हो गया, राज्यपाल की शक्ति हो गई, फिर उच्च न्यायालय हो गए, फिर अधीनस्थ न्यायालय हो गए। भाग 6 में राज्य सरकार है। भाग 6 में दोस्तों आपका क्या है दोस्तों? राज्य सरकार है। भाग 6 के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे क्या है? राज्य सरकार है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, और क्या याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि भाग 6 जो है उसके अंदर जो है वो अध्याय 6 है और ये राज्य सरकार से संबंधित है, और ये 152 से लेकर दोस्तों आपके जो है वो 237 तक है, 152 से 237 तक है। भाग 5 जो है वो दोस्तों आप लोग याद रखें, अध्याय इसके अंदर 5 है और ये आपके जो है वो संघ सरकार से संबंधित है। ये दोस्तों आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। 52 से 151 है, 52 से 151 है। इतना किस किस को याद है? इतना किस किस को? ये 2 किसको याद हुए वो याद रह जाएंगे। 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र, फिर बाद में 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मूल अधिकार, फिर बाद में डीपीएसपी 36 से 51 मौलिक कर्तव्य। आप लोगों को पता ही है। इतना मामला अंडर कंट्रोल है क्या? सर ऐसे करते करते 22 पूरे याद करवाओगे क्या? हाँ पूरे याद करवाऊंगा, काम ही यही है मेरा तो, सुबह शाम काम ही यही है, मेरे को याद होगा। अभी तक करवाया क्या? 6 तो याद करवाए। अभी तक करवाया क्या? 6 तो याद करवाए हैं तुम लोगों को। पहले दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे जो है वो संविधान जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय दोस्तों आपके यहाँ पे क्या प्रोविज़न था? याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पे प्रोविज़न था कि हम लोगों ने जो है वो रियासतों का जब हम लोगों ने एकीकरण किया तो उस समय हम लोगों ने क्या बना रखे थे दोस्तों? भाग 6, 7, 8, 9 बना रखे थे। क्या बना रखे थे? थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुम्हें। हमारे यहाँ पे संविधान के प्रारंभ में हम लोगों ने जो है वो एक काम कर रखा था, और संविधान के प्रारंभ में हम लोगों ने संविधान का भाग 6 बना रखा था, और संविधान का भाग 7 बना रखा था, और संविधान का भाग 8 बना रखा था, और संविधान का भाग 9 बना रखा था। क्या बना रखा था? संविधान का भाग 8 है और संविधान का भाग 9 बना रखा था, भाग 9 बना रखा था। सर ये क्यों बना रखा था? ये हमने इसलिए बना रखा था, हमने राज्यों को जो है वो 4 भागों में बांटा हुआ था। राज्य को हम लोगों ने जो है वो क्या बांटा हुआ था? 4 भागों में बांटा हुआ था। सर राज्यों को 4 भागों में बांटा हुआ था, ऐसे कैसे भी? राज्यों को 4 भागों में कैसे बांटा? कभी राज्यों को 4 भागों में हम लोगों ने शुरू में बांटा था कि ये ए श्रेणी है, ये बी श्रेणी है, ये सी श्रेणी है, ये डी श्रेणी है। ये ए श्रेणी के अंदर वो राज्य आएंगे, ब्रिटिश भारत के वो राज्य थे।
ब्रिटिश भारत के वो राज्य थे, ब्रिटिश भारत के राज्य थे जहाँ पे दोस्तों आपके कौन बैठता था, गवर्नर बैठता था। जहाँ पे कौन बैठता था, गवर्नर बैठता था। और दोस्तों याद रखना इसके अंदर बम्बई, मद्रास, और ये आपके जो है वो ये राज्य थे। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर है, हम पढ़ेंगे आगे पुनर्गठन, एकीकरण हम पढ़ेंगे ना, तब तुम लोगों को और याद करवाऊंगा मैं। अभी मैं केवल भाग के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि इसी से समझ में आएगा। भाग बी के अंदर दोस्तों वो राज्य थे आपके, बड़ी रियासतें थी दोस्तों यहाँ पे। और बड़ी रियासतों के अंदर राज्यपाल का पद नहीं हुआ करता था, हमने इसके अंदर राज प्रमुख का पद रखा था। इसमें हमने क्या रखा था, राज प्रमुख का पद रखा था। तो ये राजस्थान की जितनी भी आपकी रियासतें थी वो इसके अंदर आती थी, राजस्थान की रियासतें थी वो इसमें आती थी। और यहां दोस्तों सी के अंदर हमने चीफ कमिश्नरेट रखे थे। क्या रखे थे दोस्तों, चीफ कमिश्नरेट। क्या रखे थे, चीफ कमिश्नरेट को रखा था। याद आया तुम लोगों को, मैंने याद करवाया था तुम लोगों को, चीफ कमिश्नरेट ए बी सी डी याद है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग याद है। तो हमारा अजमेर मेरवाड़ा इसमें था। इसमें क्या था, अजमेर मेरवाड़ा हमारा इसके अंदर था। अजमेर मेरवाड़ा हमारा दोस्तों इसके अंदर था, जहां पे आप लोगों के लिए कौन चीफ कमिश्नर बैठता था। और अन्य अर्जित राज्य थे, अन्य अर्जित राज्य, जिसके अंदर दोस्तों अन्य अर्जित राज्यों में कौन बैठा करता था, अन्य अर्जित राज्य में उस समय जो है वो आपके उपराज्यपाल बैठा करते थे। ये संविधान के प्रारंभ में व्यवस्था थी। क्या सर यहाँ क्यों बता रहे हो, यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि अब तुम लोगों के जो ना ये काम आएगा। अभी तुम संविधान के भाग याद कर रहे हो ना, तो संविधान के भाग याद करने में तुम्हारे काम आएगा। क्यों काम आएगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 पहले हुआ करते थे। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि स्वतंत्रता के समय संपूर्ण राजस्थान संविधान के कौन से भाग में आता था, बताओ तुम लोग। आज का वर्तमान राजस्थान संविधान के कौन से भाग में आता था, अगर कोई प्रश्न पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे। सर उस समय तो श्रेणी बी और सी में आता था और भाग 7 और 8 में आता था। रियासतें 7 में आती थी और जो है वो अपना अजमेर मेरवाड़ा जो है वो किस में आता था, 8 में आता था। अजमेर मेरवाड़ा क्या आता था, 8 में आता था। फिर दोस्तों हमारे यहाँ भाषाई आधार पर जो है वो पुनर्गठन करने के लिए मांग उठी, फिर फजल अली आयोग बनाया और उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन आया। 7वां संविधान संशोधन ने एक ही बात कही, और उसने एक बात कहते हुए दोस्तों एक ही बात कही 7वें संविधान संशोधन ने, कि ये क्या लगा रखे हैं इतने आपने जो है वो भाग भाग भाग, इतने भाग का क्या करोगे आप लोग एक काम करो ना, 2 ही चीज रखो, या तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। बताओ सरल काम है ना, या तो राज्य रखो या केंद्र शासित प्रदेश रखो, 2 ही काम रखो। ये अलग अलग क्या लगा रखा आपने, जायज बात है, बात बनती है यहाँ पे। यहाँ अलग अलग आप लोगों ने जो है वो क्या लगा रखा है, ये जायज बात है। तो उन्होंने ये कहा कि आपने अलग अलग जो है वो लगा रखा है, उससे ज्यादा बेहतर है। हाँ कई लोग अब आए, 10 बजे थी क्या क्लास, आज मैं जल्दी आ गया क्या, बताना एक बार सभी कमेंट सेक्शन में मेरे को। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मैं जल्दी आ जाऊं, कई लोग अब लेट आ रहे हैं। सही में पहली बार हुआ है, बताया नहीं टेक्निकल टीम ने मेरे को। 10 बजे थी क्लास, देखते हैं, देखो 10 बजे बाद में कितने एक जने आते हैं उसके बाद देखते हैं। अभी देखते हैं, टाइमिंग 10 बजे लिखा हुआ था शेड्यूल, तो तुम लोग पहले भी आ जाते हो, तगड़े यार, तुम तो बहुत शानदार लोग हो। मतलब मैंने 10 बजे क्लास लगा रखी थी और 9:30 बजे क्लास चालू की, और तो भी तुम लोग आ गए, गजब, तगड़े हो तुम लोग, तुम है ना, बहुत पढ़ाई का तुम्हारा मन करता है। नोटिफिकेशन आ गया था इसलिए आ गए, या वेले बैठे रहते हो और कोई काम नहीं है तुम्हारा। शेड्यूल में 10 बजे था, तो कहीं तो मेरे को लग रहा है 10:08-9 पे आएंगे। मैं 9:45 पर आया था क्या, ओके। तो कहीं तो जो है वो लगभग जो है वो 10:08 या 10:10 पर आएंगे। उन्हें पता है सर 10 मिनट लेट आते हैं, और इस चक्कर में वो भी 10 मिनट लेट ही आते हैं। सर हम वेट करते हैं आपका, हम देखते रहते हैं कि किधर से आएंगे सर। तो मैं तो इधर से ही आता हूँ हमेशा, बोर्ड तो मैं ऐसे थोड़ी दिखता है कि गेट से आ रहे हैं, खिड़की से आ रहे हैं, क्या है। नोट, हाँ ओके, नोटिफिकेशन आ गया सर, 4 बजे उठते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तुम लोग मेरे को है ना, हाँ ज़्यादा मत चढ़ो कि इंतज़ार करते हैं फलाना टीम का। जो अब लेट आए हैं उनको बता देता हूँ, अब तक हमने केवल और केवल बातें ही की है 24 मिनट में,
और बात करके हमने समझने की कोशिश की है कि संविधान के भाग 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर क्या है, 5 और 6 के अंदर क्या। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, और 7वां संविधान संशोधन हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो ये ऐसे नहीं चलेगा, हमें 2 ही कैटेगरी रखनी पड़ेगी, और 2 कैटेगरी रखनी पड़ेगी तो एक तो बी कैटेगरी को हटा दो, तो जायज बात साहब, और जो इन सारी कैटेगरीज को हटा के 7वें 9वें भाग को तो खाली कर दो, 7वें और 9वें भाग को तो क्या कर दो, खाली कर दो, 7वें 9वें भाग को तो क्या कर दो, खाली कर दो। तो ये दोनों तो आपके खाली हो गए, 7वां और 9वां तो खाली हो गया, और इसमें तो इन्होंने राज्य रख दिया। राज्य तुम लोग पढ़ के आए हो, राज्य तुम लोग पढ़ के आए हो, अध्याय 6 में जो है वो दोस्तों 6 अध्याय हैं, और 52 से दोस्तों आपने 152 से 237 तक पढ़ा है, और इसके अंदर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश रख दो, इसके अंदर क्या रख दो, केंद्र शासित प्रदेश रख दो। फिर किसी ने कहा कि 9 में क्या रखेंगे, कहा जी 9 में रख लेंगे, अभी क्या जल्दी है, 9 में भी याद करवा देंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद करो कि भाग 7 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। और वो क्यों हटाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा या तो केंद्र होना, या तो राज्य होने चाहिए, या केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। ये ABCD इनका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, ABCD इनका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। तो याद रह जाएगा, 6 में 6 अध्याय 7वें संविधान संशोधन से हटाया। और दोस्तों आपका 8वां जो है उसके बारे में अगर आप लोग बात रखेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको याद आएगा संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र है 239 से 242, 239 से 242, 239 से 242 कि गुरु जी 238 खटक गए। अरे जब 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 7वां भाग ही चला गया तो फिर तो ये तो जाना ही था। तो सर फिर आगे वाला याद करो, आगे वाला याद करवा देता हूं। फिर दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हम भाग 9 में 243 से लेकर और 243 ओ तक पंचायती राज जोड़ते हैं, 243 से लेकर 243 ओ तक हम लोग पंचायती राज जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों, पंचायती राज जो है वो जोड़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, किसको जोड़ा गया, पंचायती राज। अपने यहाँ एक नया भाग जोड़ा, 9 खाली पड़ा था, 9 खाली पड़ा था तो वहां जोड़ दिया, तो ओ मतलब ओके, ओके जोड़ दिया अपन लोगों ने। पर अब बाद में परिभाषा से चालू करते हैं, तो नगर पालिका हमने 9A में जोड़ा, नगर पालिका 243 P से ZG तक नगर पालिका जोड़ा। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, और 9B हम लोगों ने जो है वो जोड़ा। वो दोस्तों आप लोग याद रखना, सहकारी समितियों के लिए ZH से ZT, ये 97वें दोस्तों संविधान संशोधन से जोड़ा। ये हमने कहां से जोड़ा, 97वें संविधान संशोधन से जोड़ा, 97वें संविधान संशोधन से हम लोगों ने जोड़ा। सर तो राजस्थान राज्य कौन से भाग में था, तो बताया ना मैंने तुम लोगों को कि राजस्थान की रियासतें जो थी, क्योंकि हमने जो है वो रियासतों से एकीकरण के राजस्थान बनाया था, तो राज प्रमुख बैठते थे हमारे यहाँ, तो हम जो है वो भाग 7 में थे, और हमारा अजमेर मेरवाड़ा जो है वो दोस्तों चीफ कमिश्नरेट था, तो वो भाग 8 में था। यहाँ कहीं भोली बात करे यार, मैं मिटा दी इतनी देर पहले, वही तो याद करवायो, जमा ही भोली बात करो। हाँ ये याद नहीं रहता, याद में करवाऊंगा, पर पहले बस केवल इतनी बात याद कर लो, आर्टिकल बाद में याद करेंगे। भाग 5 तुम लोगों को याद है, ये आपके संघ सरकार की बात है, संघ सरकार की बात है, जायज बात है। भाग 6 तुम लोगों को पता है, ये भाग 6 जो है वो राज्य सरकार की बात है, भाग 6 राज्य सरकार की बात है। भाग 7 हमने हटा दिया, भाग 7 हमने 7वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत खत्म कर दिया। भाग 8 आपका जो है वो दोस्तों जो है वो क्या है, भाग 8 आपका जो है वो याद रख लेना क्या है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। भाग 9 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 के बाद में भाग 9A जो है वो दोस्तों आपके नगर पालिका है, नगर पालिका है। और दोस्तों जो है उसके बाद में भाग 9B जो है वो सहकारिता है, कौन सा है, सहकारिता है। और उसके बाद में 10 जो है वो SC/ST क्षेत्र है, 10 जो है वो क्या है, SC/ST क्षेत्र है। भाग 10 जो है वो क्या है, SC/ST क्षेत्र है, ये आप लोगों को याद रखना है। हेलो 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 हेलो, हाँ याद रह जाएगा, याद में करवाऊंगा, आर्टिकल भी याद करवाऊंगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। हाँ तो सुचित्रा जी, सुचित्रा जी, सुचित्रा जी, ये मत करो, है ना। अगर आप अपने आप को गलत दिशा में विशेष दिखा रहे हैं, आपको कभी कोई बात हर्ट कर जाएगी, क्लास के अंदर डाउट रहे
सर ऐसा पॉलिटी आज तक नहीं पढ़ा, सब याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। क्लास में डाउट रहे उसका मैं क्लियर करवा दूंगा, याद भी करवा दूंगा, लेकिन आप अपने आप को जो है वो नेगेटिव रोल में प्रस्तुत मत करो, नहीं तो फिर बाद में मैं आपके जवाब देना बंद कर दूंगा। क्योंकि गंभीरता तभी दिखती है जब एक क्लास में कोई एक कमेंट आवे कोई, क्योंकि मन अतो पूरा विश्वास है कि मेरे पर डायडम ज़्यादा डाउट कौन रहे, मेरे पर डायडम ज़्यादा डाउट कौन रहे। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो ऐसे होते हैं जो क्लास के अंदर अपने आप को विशेष दिखाते हैं। नाम यहाँ करने से नाम नहीं होगा, नाम अगर करना है तो सिलेक्शन लेके नाम करो। आगे बात समझ में? तो जो भी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में पढ़ाई के अलावा बिना मतलब के डाउट या अपना नाम दिखाने के लिए, या यूट्यूब पे भी मुझे जब ऐप वाले बच्चे मतलब व्यर्थ कमेंट करते हुए दिखते हैं तो मेरे को मतलब दया आती है कि देखो इनको कैसे मतलब भगवान भरोसे छोड़ रखा है, शर्म नहीं आती। यूट्यूब पे तो एटलीस्ट अपना अच्छा परिचय दो ना। आप ऐप के स्टूडेंट हो, आप सबसे मैनेज स्टूडेंट हो, आप सबसे समझदार स्टूडेंट हो, आपको क्लास का रिदम बनाना चाहिए ना कि तोड़ना चाहिए। जब मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि जो है ABCD था, और बेटा मैंने ये भी समझाया कि बी में हम जो है वो हमारा पूरा राजस्थान था, और सी में जो है वो हमारा अजमेर मेरवाड़ा था, तो हम बी और सी दोनों में थे, और फिर हमारे अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो जाता है। तो ये बेसिक मैंने समझा दिया, उसके बाद में डाउट रहता है, और फिर भी पैसेंस रखना चाहिए। अभी तो राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे, वहां पढ़ लेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन ये है कि तुम लोग अच्छे हो तो अच्छे सही तरीके से दिखो। अगर आप लोग करोगे तो घाटा आप में ही है। मैं बाकायदा जो है ना ब्लॉक कर दूंगा, फिर बुरा लग जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये रह जाता है कि क्या जाओगे तुम प्रशासन में, ऐसे जाके RS बनोगे तुम लोग हैं, ऐसे जाके मतलब तुम लोगों ने क्लास को एकदम लाइटली ले लिया। क्लास में तुम लोगों का जो है वो खुद का कोई जो है वो लेवल नहीं रह पा रहा है। बहुत अच्छे से पढ़ाने के बावजूद खुद में कोई गंभीरता नहीं है। आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनने के लिए सबसे पहले धैर्य होना चाहिए, वो आप लोगों के अंदर नहीं है। बात करने में सहजता आप लोगों में नहीं है। आप कुछ तो सीखो यार, एटलीस्ट कुछ तो सीखो ना आप में। और मतलब अपने इंस्टीट्यूट और दूसरों में अंतर क्या हुआ फिर बाद में? अगर यही करना है, यही अगर हम लोगों को करना है तो बहुत गलत तरीका है। ऐसे तो फिर मार्केट में बहुत सारे कोर्स हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। बूस्टर अकेडमी देखो, सारे संस्थाएं अपने अपने उद्देश्य से हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस चीज़ की वैल्यू रखनी चाहिए कि अगर आप हर टाइम सेलेक्टेड से पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ मेरे जो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है वो आपको हमेशा काम आएगा। लोग सिलेक्टेड से, हम हमारे ज़माने में, आज हम दिन में डिस्कशन कर रहे थे कि 2016 में कोई सिलेक्टेड माना अगर अतो बता देते ना यहाँ पढ़ना है, तो भी मैंने 2 अटेम्प्ट कौन लागता, 1 अटेम्प्ट में मैं सिलेक्शन हो जाता हूँ। ते काम की चीज़ तो पूछोगो नहीं कि की तरीकों में पढ़ना चाहिए, आगे किया आप जो है वो कवर करा, रिविजन किया करा, पहले टाइम में जो है वो सिलेक्शन किया लेवा। इस चीज़ की तो आपको वैल्यू नहीं है। आप एक प्रशासक के रूप में पढ़ नहीं रहे। मैं कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आप खुद देखो। अगर आप जाके कंपेरेटिवली अब तक के टॉपिक भी पढ़ोगे ना, अब तक और कोचिंग जो है ना मूल अधिकार तक कंप्लीट करवा देते हैं। तो इस चीज़ की थोड़ी सी वैल्यू रखो। मैं जी जान से पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता तो आज शाम वाली क्लास भी नहीं लेता, मेरा इतना सही विश्वास तो नहीं था। फिर बाद में मैंने खुद को अपने आप को 8:05 पे तैयार किया, मैं चलो यूट्यूब की क्लास एक लेके आते हैं। फिर मैंने 9:30 पे वो क्लास खत्म करके वो रोटी बाद में खाएंगे, पहले 1 घंटे इनको भाग याद करवा के आता हूँ। तो मेरा डेडिकेशन है, तो तुम्हारा थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लो। दोबारा बार बार नहीं कहूँगा, हाँ नहीं, यहाँ पे डोज मिलेगा। व्यवहार अगर तुम्हारा खराब है तो फिर मेरा भी खराब है। तो एक चीज़ बार बार समझा रहा हूँ, ये जो लड़के लड़कियां अब तक समझदार नहीं हुए हैं, ये हो जाइए। आपकी वजह से किसी दूसरे का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो तुम बेसिक पढ़ रहे हो, अभी तो तुम बेसिक पढ़ रहे हो। जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे ये लक्षण रहेंगे। ऐसे करोगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तुम लोग, तुम मतलब किस तरीके से कर पाओगे कि भाई जो वो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसके जो धार्मिक धर्मनिरपेक्ष चरित्र के बारे में टिप्पणी करें, तुम टिप्पणी कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर तुम्हें लगता है तो तुम भ्रम में हो, क्योंकि तुम्हारा जो है वो अभी का स्तर जो है उसके अंदर सुधार की बहुत संभावनाएं हैं, और बहुत एफर्ट आप लोगों को करने पड़ेंगे।
पॉलिटी चाहे आपने पहली बार पढ़ी हो, चाहे आपने 1000 बार पढ़ी हो, अगर आप लोग सही तरीके से पॉलिटी को रियलाइज नहीं करेंगे, इंटरलिंक नहीं करेंगे, थोड़ी व्यवहारिकता नहीं लाएंगे तो समस्याएं हो जाएंगी। तो थोड़ा सा खुद को गंभीर कर लो और थोड़ा ध्यान दे लो। नहीं मेरे को क्या लग रहा है, भाग खुद ही पढ़ लो, भाग पढ़ाने की क्या जरूरत है भाई, मैं क्यों इतना दुख पाके तुम्हें भाग याद करवाऊं, मेरे को क्या आवश्यकता है। ये तो बेसिक स्टैटिक्स जी के भाई, समझाना क्या है, पढ़ के आना कल 22 के 22 भाग, इसमें समझाना क्या है। एक बात बताओ, ये 22 के 22 भाग लिखे हुए हैं, इसमें मेरे को क्या समझाना है, ये उम्मीद करके क्यों आते हो फिर आप भाई। भाग में मैं तुम्हें क्या याद कराऊं, समझाने वाली चीज समझा दूं, लो तुम्हें पढ़ा देता हूं। ये 11वें भाग में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध है, 245 से 263 तुम लोगों को याद करना है। फिर 12वें के अंदर वित्त संबंध है जो कि 264 से 300 के तहत है, और 13वें के अंदर जो है वो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य की बात है। तो 11, 12, 13 तुम लोगों को याद करके आने हैं। फिर 14 के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे यूपीएससी की बात है, 14A में अधिकरण है, 15 में निर्वाचन है, 16 के अंदर कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। उसके बाद में 17 भाग हमारा राजभाषा का है, 18 आपातकाल का है, 19 के अंदर जो मिसलेनियस और सारी चीजें हैं वो है, 20 के अंदर दोस्तों संविधान संशोधन है, 21 में संक्रमणकालीन या विशेष उपबंध है, 22 में इनका जो है संक्षिप्तीकरण और हिंदी के अंदर जो है बस कंप्लीट है। ये आपके भाग कंप्लीट है, बस याद करके आ जाना, कल 22 के 22 भाग याद करके आना, और मैं तुम लोगों से 22 के 22 भाग पूछूंगा। अल्लो यही होता है जनरली। मैं ये हेडेक माथे पे लिए हुए क्यों फिरूं कि मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें मेरी तरह कंठस्थ होना चाहिए, तुम्हारा पर्सन सही होना चाहिए, ये गंभीरता मैं ही लिए फिरूं। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्लास के अंदर, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्लास के अंदर, मेरा भी जीवन है भाई। तो थोड़ा बहुत जो है ना, हाँ आपकी क्या गलती है, गलती जो है ना सामूहिक होती है, याद रखें, गलती जो है वो व्यक्तिगत नहीं होती है। तो हर स्टूडेंट से विनम्र निवेदन है, दोबारा पॉलिटी की क्लास में, अब 15 दिन हो गए, अब भी तुम लोगों के जो ना मामला नहीं बैठ रहा ना, तो फिर बाद में तुम लोग भुगतोगे। मेरी कोई गलती नहीं, मैं सिलेबस पूरा कवर करवा दूंगा, पढ़ने वालों को याद भी हो जाएगा, नहीं पढ़ने वालों को याद नहीं होगा। पढ़ने वाले तो इसमें से भी याद कर लेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले ना उनको याद करवाना चाह रहा हूं मैं, तुम्हारी सोच रहा हूं, और तुम अपना परिचय जो है कमेंट सेक्शन में दे रहे हो, तो थोड़ा सा सुधार कर लो, निवेदन है, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये अपन लोगों ने जो याद किए, और याद करने में तुम्हें बेसिक से क्या याद रखना है कि सर 6 के अंदर जो है वो अपन ने राज्य याद कर लिए, 7 में कुछ है ही नहीं, 7 जो है वो समाप्त कर दिया, 8 में यूनियन टेरिटरी याद कर लिया, 9 में पंचायती राज याद कर लिया, 9 में पंचायती राज याद कर लिया, 10 में अपन लोगों ने जो है वो 9 के बाद में 9A में नगर पालिका याद कर दिया, 9B में सहकारिता याद कर लिया। ये तो याद आप लोगों को याद है। अब मैं आप लोगों को आर्टिकल याद करवाता हूं, और आप लोगों को याद हो जाएंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि आपको आर्टिकल 1 से 4 याद है पहले भाग का, 5 से जो है दोस्तों आप लोगों को जो 11 याद है नागरिकता का, 12 से 35 याद है मूल अधिकार का, और दोस्तों 36 से 51 याद है डीपीएसपी का, और दोस्तों आप लोगों को 51A याद है। दोस्तों आप लोगों को किस चीज का 51A याद है, आप लोगों को जो है वो मौलिक कर्तव्य का। भाग 5 जिसके 5 अध्याय हैं, जो कि 52 से 151 है, ये आप लोगों को जो है वो याद है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये क्या है दोस्तों 152 से 237, इतना याद है, 152 से 237, 238 हट गया तो ये गलत, ये निरस्त कर दिया। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं पूछ लूं ना, पंचायती राज तो सबको याद है ना, ये तो बेसिक चीज है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने आर्टिकल 243 लेकर आए थे, ये तो सबको पता है। ये भी आर्टिकल 243 में है, और ये भी आर्टिकल 243 में, ये तो सबको पता है। ये 73 से, ये 74 से, ये 97 संविधान संशोधन से। तो यूनियन टेरिटरी का तो एक याद कर सकते हो, यूनियन टेरिटरी का एक तो बीच में आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो सबको पता है 243 है सर, ये तो 243 है। पंचायती राज का आर्टिकल 243 सबको याद है, पंचायती राज का आर्टिकल 243 सबको याद है, ये तो आप लोगों को भी याद है। और जब आप लोगों को ये याद है तो आप लोगों को ये तो याद रहना चाहिए ना कि इसके अंदर क्या लिखेंगे, 239 से 242 ही लिखेंगे ना। क्या सर ये तो बात ठीक है। अब ये कहां तक है, मैंने क्या कहा ओके, तो 243 से लेकर है दोस्तों 243 ओ तक तो क्या हुआ पंचायती राज,
पंचायती राज। अब नगर पालिका परिभाषा से चालू होता है भाई, ओके हो गया, मतलब पी तो तुम्हें याद रह जाएगा। तो ये 243 पी से लेकर जेड जी तक, जेड जी तक, और ये जेड एच से लेकर जेड टी तक, और फिर SC ST क्षेत्र अगला जो है ना वो आप लोगों का 244 में है। वो आप लोगों का क्या है 244 में, याद करो 243 से 243 ओ, पी से जेड जी, एच से जेड टी, लिखो एक बार, सभी कमेंट सेक्शन में लिखें और याद करें। आपको ये लास्ट वाले आर्टिकल याद करने, और वो आर्टिकल क्या याद रखने, आपको संविधान का भाग 9 पता होना चाहिए, 9A पता होना चाहिए, 9B पता होना चाहिए, संविधान का भाग 10 पता होना चाहिए। ये 73वें संविधान संशोधन से जुड़ता है, ये 74वें से जुड़ता है, ये 97वें संविधान संशोधन से जोड़ा जाता है। इसके अंदर पंचायती राज है जो कि 243 से लेकर 243 O तक है। ये दोस्तों आपके नगर निकाय हैं जो कि 243 P से लेकर जेड जी तक है। ये दोस्तों आपके सहकारिता है जो कि 243 से जेड एच से लेकर जेड टी तक है, और ये 244 में SC ST क्षेत्र है। 10 भाग किसको याद हुए, फिर आगे चलूंगा। 10 भाग किसको याद हुए, फिर आगे चलूंगा। 10 भाग किसको याद हुए, फिर आगे चलूंगा। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र तक किस किस को मामला सेट है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र तक किस किस को मामला सेट है, एकदम क्लियर, आंख बंद करके लिख दे शोर की हो जाए, याद रहे जैसे। फिर अब आगे वाले चैलेंजिंग है, 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51A, 52 से 151, 152 से 237, 238 निरस्त, 239 से 42, 243 से 243 से ओ जेड, हाँ फिर बाद में जो है पी से जेड जी, जेड एस से जेड टी, 244 से 244A, यहां तक का मामला किसको। तो हमें कुछ चंक मेथड से याद करना पड़ेगा। आपको 2 अलग तरीके से याद होना चाहिए कि सबसे पहले संघ है, संघ के बाद में गुरुजी राज्य है, राज्य के बाद में कुछ नहीं, फिर यूटी, फिर पंचायती राज, फिर नगर निकाय, फिर सहकारिता, फिर जो है वो शेड्यूल एरियाज। याद करो, ये आपको एक रिदम होना चाहिए। ये इधर वाले तो याद हो रहे हैं, संघ से राज्य क्षेत्र, उसके बाद में सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, DP SP, और दोस्तों जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज, याद आपको ये करने। और याद क्या करने हैं तुम लोगों को कि पहले संघ आ गया, 6 में 5 में संघ आ गया, 6 में जो है राज्य आ गए, 7वां खत्म, 8 में यूटी, पंचायती राज, नगर निकाय, सहकारिता, शेड्यूल एरियाज। लिखो, ये आपको देख लो पूरा बन रहा है। पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर दोस्तों ये आपका 7वां है नहीं, 7वें संविधान संशोधन दे, फिर यूनियन टेरिटरी, फिर पंचायती राज, नगर निकाय, सहकारिता, शेड्यूल एरियाज, याद होना चाहिए। फिर मैं आगे चलूंगा, फिर जो है अपन आगे चलेंगे, फिर अपन लोग जो है वो आगे चलेंगे। आगे चले, एक एक चीज के बारे में बात करें, तो चलो अब एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। अब हमें भाग 11, 12, 13 याद करना है। याद रह जाएगा, संघ राज्य कुछ नहीं, यूटी, पंचायती राज, नगर निकाय, सहकारिता और शेड्यूल एरियाज, याद रह जाएगा। अब हम लोगों को थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हमें 11, 12, 13 याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 11, 12, 13 ढंग से याद करना पड़ेगा। अब पहले आर्टिकल मत समझो, पहले 11 को समझो, फिर 12 को समझो, फिर 13 को समझो। 11, 12, 13 को जब आप लोग पढ़ोगे तो 11 क्या है, केंद्र राज्य के बीच संबंध। आपका दोस्तों केंद्र राज्य के बीच में संबंध। अब केंद्र राज्य के बीच जो है वो संबंध है, तो एक तो विधायी होते हैं संबंध, और एक प्रशासनिक संबंध होते हैं। एक तो विधायी संबंध होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होते हैं। एक आपका विधायी संबंध और एक प्रशासनिक संबंध। फिर आता है दोस्तों आपके केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य के बीच में दोस्तों आपके वित्तीय संबंध क्या आते हैं दोस्तों, आपके वित्तीय संबंध क्या आते हैं दोस्तों, वित्तीय संबंध। और 13 नंबर पे आता है दोस्तों जो है वो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य। भारत के अंदर अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य। तो मामला तो जो है वो क्या है दोस्तों, ये आपके ये तीन जो भाग हैं, ये क्या बता रहा है, पहले तो सेंटर और स्टेट के अंदर जो है वो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, फिर दोस्तों वित्तीय संबंध, फिर दोस्तों आपके कितने वित्तीय संबंध, इसके 2 अध्याय हैं। 12 नंबर के दोस्तों जो है वो आपके कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय हैं। भाई ये विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध 2 हो गए और इसके 4 है। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा 11, 12, 13 को ग्रुप में याद करना पड़ेगा। पहले तो केंद्र राज्य के बीच में संबंध, तो 2 संबंध भी जो है वो आर्टिकल कैसे बांटे हुए हैं, शक्तियां कैसे बांटी हुई है, प्रशासन कैसे चलता है, फिर वित्तीय संबंध, फिर अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य। मैं आर्टिकल बाद में याद कराऊंगा,
आर्टिकल में बाद में याद कराऊंगा, आर्टिकल आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि 245 से चलना पड़ेगा और ये 245 से लेकर दोस्तों 263 तक आएगा, ये 264 से लेकर 300 तक आएगा क्योंकि 300 में आपका संपत्ति का अधिकार है, और ये 301 से लेकर 307 तक आएगा। आर्टिकल तो हम बाद में भी याद कर लेंगे, पर 11 12 13 आपको एक बेसिक समझ से याद होना चाहिए। और वो बेसिक समझ क्या है 11 12 13 की? बेसिक समझ 11 12 13 की क्या है? केंद्र राज्य में संबंध, फिर वित्तीय संबंध, फिर अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य। लिखो कमेंट सेक्शन में, केंद्र राज्य में संबंध, विधायी और प्रशासनिक संबंध आ गए, फिर वित्तीय संबंध, फिर बाद में आपका अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य। 11 12 13 एक रिदम से याद होने चाहिए क्योंकि 14 15 16 भी एक रिदम से याद होंगे, 14 15 16 भी एक रिदम से याद होंगे। तो 11 12 13, 11 12 13 जो है वो 11 12 क्या कहता है? केंद्र राज्य में संबंध, केंद्र राज्य में जो है वो दोस्तों विधायी और प्रशासनिक संबंध। 12 कहता है वित्तीय संबंध और 13 कहता है व्यापार वाणिज्य, 13 कहता है व्यापार वाणिज्य। 11 में है 2 अध्याय, 12 में है 4 अध्याय। और दोस्तों याद आपको रखना है ये आर्टिकल जो है वो 245 से 263 है, ये 264 से 300 ए है, और ये दोस्तों आपका 301 से 307 है। याद करो, याद करो 11 12 13 केंद्र राज्य संबंध, वित्तीय संबंध, वे अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य, वित्तीय संबंध और अंतर्राज्यीय वाणिज्य व्यापार वाणिज्य, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। आगे का मैं 14 15 16 तुम्हें इजीली याद करवा दूंगा, 14 15 16 में तुम्हें याद करा दूंगा। 17 18 हर आदमी को याद है, 17 18 अलग से याद करवाने की जरूरत ही नहीं है। आप जब बार बार पढ़ते हैं तो 17 18 और 20 हर स्टूडेंट को याद है। 17 राजभाषा, 18 आपातकाल, 20 में संविधान संशोधन। 17 18 20 तो सबको याद है, वो अपन बाद में याद कर लेंगे भाई। 17 जो है ना वो राजभाषा का है, 17 क्या है? राजभाषा का है। और जो है वो 18 क्या है आपका? आपातकाल का, बार बार देखते हो आप। और जो है वो दोस्तों संविधान संशोधन किसमें? 20 में। संविधान संशोधन क्या है दोस्तों आपके? 20 के अंदर संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368 याद आ रहा है? आर्टिकल 368 याद आ रहा है? 352 356 है, हाँ याद आ रहा है? 360, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। 18 तो सबको पता, 18 और 20 तो याद होगा। 18 में आपातकाल, 20 में संशोधन, लिखो एक बार। 18 में आपातकाल, 20 में संशोधन, 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 ये याद करो तुम एक बार। 18 में आपातकाल, 20 में संशोधन, और 17 के अंदर दोस्तों आप लोगों को जो है वो राजभाषा याद करना है। ठीक है, चले आगे, पक्की बात। 18 में आपातकाल है, 20 में संशोधन है, 17 में राजभाषा हम लोग देख लेंगे। तो अब तक आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? आर्टिकल 1 से 4 जो है वो दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता, 12 से दोस्तों आप लोगों के जो है वो 35 तक फंडामेंटल राइट, 36 से 51 डीपीएसपी, और दोस्तों 51 ए में जो है वो आपकी फंडामेंटल जो है वो ड्यूटीज। उसके बाद में तुमने क्या कहा? 52 से 151 गुरुजी मान तो याद हो गया है संघ सरकार, और आपने जो है वो 5 नंबर, 6 नंबर 152 237 है, वो भी माने याद हो गए। 238 गुरुजी जो है वो 7वां जो को हटा दियो, और जो है वो 8वां यूनियन टेरिटरी है, और मैं याद नहीं भी करा तो मारे 9 याद है 243 लेर होता नहीं, 9 ए याद है 243 पीयू लेके, और जेड जी तक है, और बाद में 9 बी सहकारिता याद है, जेड एच लेर जेड टी तक है, 10 शेड्यूल एरियाज याद है माने 244 में, तो वो तो अपने आप ही निकल रहे 239 लेकर 242 तक। और फिर 11 12 13 ग्रुप में याद है, 11 12 13 ग्रुप में किए याद है? 11 12 13 क्यों याद है? कि ये तो सेंट्रल स्टेट के अंदर संबंध हो गए, हाँ ये आपके वित्तीय संबंध हो गए, और ये जो है वो दोस्तों आप लोगों के क्या ये संबंध हो गए? वित्तीय संबंध के बाद में 13 नंबर में अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य। आर्टिकल अभी याद मत करो, फिर भी थोड़ा थोड़ा याद होगा। 245 से 263, और दोस्तों 264 से 300 ए, और दोस्तों 301 से 307, और दोस्तों आपको और फिर याद है 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल, 20 में संविधान संशोधन। यहां तक किस किस को क्लियर है? यहां तक किस किस को क्लियर है? यहां तक किस किस को क्लियर है? फिर मैं आगे चलूं। हाँ, यहां तक किस किस को क्लियर है? फिर मैं आगे चलूं। तो 11 क्लियर
कि केंद्र राज्य के अंदर जो संबंध, विधायी तथा प्रशासनिक संबंध, इसमें 2 अध्याय होते हैं जो कि आर्टिकल 245 से 63 तक मामला चलता है। जब हम संविधान के भाग 12 में आते हैं तो केंद्र राज्यों के मध्य में वित्तीय संबंध दिखाते हैं कि वित्त क्या है, ऋण लेना, संपत्ति, वित्त आयोग, संपत्ति का अधिकार, 264 से 300 तक का मामला होता है। और भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और काम करना है, मतलब अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य 301 से 307 है। अब 13, 14, 15 याद करना है गुरुजी, यहाँ तक का मामला क्लियर है। 13, 14, 15 जो है वो 14, 15, 16 याद करना है। क्या याद करना है? 14, 15, 16 याद करना है। तो मैं थाना याद करवा दूं सागई। 14 जो है वो दोस्तों के यूपीएससी, 15 जो है वो निर्वाचन आयोग, 16 जो है विशेष, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए जो विशेष प्रावधान। 14 यूपीएससी, 15 इलेक्शन, 16 विशेष। लिखो एक बार, हाँ याद रखें दोस्तों। ये हम संविधान के भाग देख रहे हैं रेखा जी, जिन्हें जाके आगे हम पढ़ेंगे और हम कल परसों ही जो है वो संविधान के पहले भाग को पढ़ेंगे। 14 यूपीएससी, 15 निर्वाचन, 16 के अंदर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 14, 15, 16 याद करो। 14, 15, 16 थाने याद करनो ही पड़े। 14, 15, 16 थाने याद करनो ही पड़े। हाँ, तो 14 थे के याद करो कि 14 के अंदर तो गुरुजी थे बताए यूपीएससी और आरपीएससी, यूपीएससी और आरपीएससी। मैं आर्टिकल याद नहीं करवा रहा अभी। 15 में आपने बताया कि इसमें जो है वो दोस्तों अपने निर्वाचन की व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अब आर्टिकल 308 तक तो पहुंच गए थे, 308 तक तो पहुंच गए थे, 308 तक पहुंच गए थे। बीच में एक और आता है, और वो कौन सा है दोस्तों? आपका आर्टिकल संविधान का भाग 14A। ये एक नया और है। ये क्यों बनाया? देखो, ये हमने इसलिए बनाया, हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो क्या किया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिकरण की व्यवस्था की। ट्रिब्यूनल्स, नाम सुना है तुम लोगों ने कभी? ट्रिब्यूनल्स, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अकेले से सारे काम नहीं हो सकते। सारे काम न्यायपालिका जो है वो क्या क्या चीज को देखे, स्पेशलाइजेशन चाहिए। तुमने कभी नाम सुना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण, सुना है तुम लोगों ने? केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण, सेंट्रल जो है वो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका जो है वो ट्रिब्यूनल। तो ये अधिकरण क्यों बनाते हैं? ताकि स्पेशलाइजेशन हो जाए, स्पेशलाइजेशन हो जाए। नहीं सुना तो भी सुन लेना, ऐसे नाम आता है जब आप संविधान में पढ़ेंगे। तो हरित न्यायाधिकरण ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है वो इस चीज़ के लिए एनओसी नहीं दी। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस नदी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ इसलिए जो है वो जुर्माना लगा दिया। ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये मामला अटका हुआ है इसलिए यहाँ पे जो है वो ये थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा। कभी कभी सुनते हो कि इनकी जो है वो आपके सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस आईपीएस ये होते हैं, इनका मामला केट में चल रहा है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रिब्यूनल में चल रहा है। भाई इनके सेवा नियम से संबंधित कोई विवाद होता है तो इनके लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाया हुआ है। कभी और कुछ नहीं समझना, आपको ये समझना है। 14 में यूपीएससी है और दोस्तों 14A में जो है ट्रिब्यूनल है और 15 में दोस्तों निर्वाचन है, 16 में विशेष प्रावधान है। अगर तुम लोग ये याद कर लो ना तो आगे वाले मैं याद करवा दूं। अगर तुम लोग ये याद कर लो कि दोस्तों 14 में यूपीएससी जो है वो 308 से लेके दोस्तों आप लोगों के लिए जो है वो कहां पे है, 308 से लेकर 23 तक है। 23A-B के अंदर जो है वो अधिकरण है और दोस्तों 24 से 29 तक मामला जो है वो निर्वाचन का है और 30 से 42 तक मामला जो है वो आपका जो है वो 16 का है। तुम 5 मिनट ले लो, मैं यहीं बैठा हूं, तुम ये याद कर लो, आगे वाले मैं याद करवा दूं। देखो मैं याद करवा के लाया हूँ 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 है, 52 से 151, 152 से 237, 238 7वां खत्म, 239 से 42, 243 से 43, ओ बाद में पी से जेड, जी जेड एच, जी बाद में जेड एच से जेड टी, फिर लास्ट में 244 याद करवा के लाया हूँ। 45 से 63, 64 से 300, 301 से 7 याद करवा के लाया हूँ, याद करवा के लाया। ये एक तो कर लो तुम लोग। तो क्या बोल रहे थे तनिष्का जी? हाँ, ये एक याद करो, 308 से 23, फिर 323, 24 से 29, 30 से 42। हमें क्या याद रखना है? हमें क्या, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें भाई 14, 14A, 15, 16 क्या लिखें? यूपीएससी, आरपीएससी, अधिकरण है, अधिकरण है और अधिकरण के बाद में आपको लिखना है इलेक्शन है, फिर विशेष प्रावधान। ये सबको पता है, ये 308 से जो है वो 23 बैठेगा।
ये 323 ए भी बैठेगा, ये 324 से 330 बैठेगा, और ये 300 जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो क्या 329 बैठेगा ये, और ये जो है वो 330 से 42 बैठेगा। सर क्लास को टाइम और कितनी देर पढ़ा शो पढ़ा दें दो मजा आ रहे यारो। मैं तो कहूँ अगर ऐसे क्लास चले तो आदमी कितनी देर ही पढ़ ले, इतना याद हो रहा है तुम लोगों को, और क्या चाहिए। इतना याद हो रहा है और क्या चाहिए। चौगदा ये वापस समझा देंगे, अलग से हैं अमृत भाई। बात ऐसी है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो है वो संसद को ऐसा लगा कि हमें कुछ विशेष न्यायालय भी खोलने चाहिए। जैसे पर्यावरण से संबंधित हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल खोलना चाहिए, हमें प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित विवाद के लिए हमें अलग न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण खोलना चाहिए। इसलिए हमने एक चौगदा ये जोड़ा। एक बार सभी लिखो मेरे कहने पे, यूपीएससी अधिकरण, इलेक्शन और विशेष उपबंध। यूपीएससी, हाँ याद रखो, यूपीएससी, आनंद आ रहा है, चलो बढ़िया। यूपीएससी अधिकरण, विशेष प्रोविजन, हाँ यूपीएससी अधिकरण, इलेक्शन और दोस्तों विशेष उपबंध। हाँ हिमांशी हो रहे हैं, याद हो गया गुरुजी, पूछ लो, कोई बात नहीं। दीपक रिकॉर्डेड देख लेना, अभी तो आधा एक घंटा हो गया हम लोगों को पढ़ते हुए। याद हो गया तुम लोगों को, चलो तो फिर आगे चलते हैं। और 17, 18 और 17, 18 और 20 किस किस को याद है, राजभाषा। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे जो 18 के अंदर क्या है, आपातकाल है, और यहाँ क्या है, संविधान संशोधन। यहाँ पे क्या है, संविधान संशोधन। याद रह जाएगा तुम लोगों। चलो तो अब आगे चलते हैं, आगे वाले याद करते हैं अपन लोग। यहां तक का मामला किस किस को अंडर कंट्रोल है, सबसे ज्यादा अगर टेंशन देता है तो 11, 12, 13 देता है। 11, 12 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन 245 से लेकर 263 याद है तुम्हें, ये सेंट्रल स्टेट वित्तीय संबंध है। 264 से लेकर 300A तक है। फिर दोस्तों ये आपका अंतर्राज्य व्यापार वाणिज्य, अंतर्राज्य व्यापार वाणिज्य जो कि दोस्तों 301 से लेकर 307 तक है। यहां पे जो है वो आर्टिकल आपका भाग 14, 14A, 15 और 16 है। ये आर्टिकल जब लिखते हो तो 308 से 323 है, फिर 323 ए बी, और फिर 324 है दोस्तों आपका, उससे लेकर 329 है, 329 है, फिर 330 से लेकर 342 है। ये आपका जो है वो यूपीएससी, आरपीएससी, ये आपका अधिकरण, ये निर्वाचन है, और ये विशेष उपबंध। यहां तक का मामला क्लियर, श्योर। क्लियर, ये याद कर लो बस। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14A में अधिकरण डाल देना। केंद्र राज्य संबंध, आपका वित्तीय संबंध, फिर अंतर्राज्य व्यापार वाणिज्य। अब क्या गुरुजी जल्दी से याद करवा देना। अगला तो याद ही है कि याद कौन सा है अगला, का गुरुजी अगला अत्ता तो याद है कि 17 का मानते राजभाषा याद करवायो। 17 में राजभाषा याद करवायो जो को 343 चालू उसी मानतो तो ध्यान है, और को कौन ध्यान, 342 तक मामलो हो गयो। अब थे जो है वो गुरुजी 17 बाद में 18 मैंने याद करवायो, और 18 में थे आ बात कही कि आपातकाल का प्रावधान है, ये मैं आपातकाल का प्रावधान है, तो मन ध्यान है। 1900 थे याद कौन करवायो, पर 20 थे याद करवायो। 20 जो है वो संविधान संशोधन की बात है, संविधान संशोधन की बात है, तो मन ध्यान है, वो तो तन ध्यान है, पक्की बात, श्योर। और वो आर्टिकल 368 है, वो आर्टिकल 368 है, वो आर्टिकल 368 है। इतना पता है बस, केवल 19वें को छोड़ दो और तुम्हें जो है वो सारे याद है। 17 राजभाषा, 18 आपातकाल, 20 में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत हुए, 368 के साथ होता है। ये तो क्लियर है तुम लोगों को, और ये जब क्लियर है तो आगे वाला भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप याद रख लेना, आप लोगों को एक आर्टिकल और याद है, और वो याद क्या है कि ये आप लोगों को याद होगा 352 से लेकर 60 तक जो है, 352 से लेकर 60 तक का मामला जो है वो आपातकाल में आता है। आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय आपातकाल 52 में, 56 में राष्ट्रपति शासन, 60 में वित्तीय आपातकाल, ये एकदम क्लियर है। 368 में संविधान संशोधन आता है, तो 353 से लेकर, और दोस्तों आपका जो है वो ये आप 353 से लेकर 67 तक का मामला जो है वो विविध में लिख सकते हो। 67 तक का मामला आप किस में लिख सकते हो, विविध प्रकीर्णन, जो आपके मिसलेनियस हैं, जो आप लोगों के लिए क्या है दोस्तों, मिसलेनियस हैं, विविध के अंदर जो है वो आप, और अन्य प्रावधान जितने भी हैं वो इसके अंदर हैं। और तो भाग में बांट दिया, लास्ट में अपन करते हैं ना विविध, मिसलेनियस, तो वो इसके अंदर आ गए। हाँ 361 से लेकर
67 का सर आका आर्टिकल याद करवा दो फिर मान जैसे मैं तने मैं फिर याद करवाऊँ तने ते टेंशन मत ले जे याद ऐसे ही होते हैं आर्टिकल जब आप एक तरीका ढूंढ लेते हो। याद ऐसे ही होते हैं आर्टिकल जब आप एक तरीका ढूंढ लेते हो, और तरीका आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तरीका आप लोगों को जो ढूंढना ही पड़ेगा। जैसे तरीका आप लोगों ने खुद ढूंढा था अभी थोड़ी देर पहले। क्या तरीका ढूंढा था तुम लोगों ने कि सर 52 से 151 तो याद हो गए भाग 5 में, 152 से 237 भी याद हो गए। अब जो है वो 238 हटा दिया और हमें 243 याद है। तो ये जो यूटी का बचा ये क्या बचा, 239 से लेकर 242। अब 43 में ओ तक है, फिर बाद में दोस्तों पी से लेकर जेड जी तक है, फिर जेड एस से लेकर जेड टी तक है, फिर 244 तक। फिर तुमने 11 12 13 के अंदर भी ढूंढा, 11 पे 13 में आपने ढूंढा, यहां से लाए कि सर 245 लेकर 263 तनी है, और 264 लेके 301 तनी है, और 301 को लेके 307 तनी है। फिर ते आगे गया तो थाने 14 पढ़नो जकम यूपीएससी आरपीएससी, 14 ए पढ़नो जकम अधिकरण है, 15 पढ़नो जकम इलेक्शन है, 16 विशेष प्रोविजन। तो थाने वो एकदम क्लियर होगी, वो 308 और 323 हो सी, और वो 323 है ए और बी हो गया दोस्तों, और 324 लेर 329 हो सी, और ये दोस्तों आपका 300 जो है वो 30 से लेकर 342 हो गया। अब तुम लोग जब आगे चले तो तुम्हें पता था 17 में राजभाषा है, और राजभाषा शुरू कहां से होगा ये तुम लोगों को पता था, और राजभाषा शुरू कहां से होगा ये तुम्हें पता है, 343 से शुरू होगा। राजभाषा 343 से शुरू होगा। 18 में आपातकाल है, और 18 में आपातकाल है तो आपातकाल भी तुम्हें पता है कि शुरू कहां से होगा, 352 से लेकर 360 तक आपातकाल है। उसके बाद में 19 में विविध है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है याद करने की। लेकिन 20 तुम्हें पता है कि आपके यहाँ संविधान संशोधन है, और 20 जब संविधान संशोधन है तो तुम्हें पता है 368 में संविधान संशोधन है। अब हर स्टूडेंट कर सकता है, क्या कर सकता है कि गुरुजी 352 चालू है, जहां 351 तनी तो राजभाषा गुरुजी और जो है वो 60 पे खत्म हो रहे 68 के बीच में, तो 61 67 तनी मामलो है। याद कर सको ना, दिमाग लगाना पड़े। याद कर सको संविधान का भाग है, दिमाग लगाना पड़े, दिमाग लगाना पड़े दिमाग। अब 21वां 22वां दो ही बच्चे में याद करवा दे तने, 21वां 22वां। हाँ आपकी मर्जी है महेंद्र कुमार, आप जैसा सही लगे। अब याद कर सकते हो, मोहित, मीनाक्षी, रितिका, भावना, स्वीटी, नीतू, सबको याद है। सर मजा आ रहा है क्लास में, बढ़िया ही पढ़ाई में मजा लगे जाओ, और क्या चाहे, मजा तो रील चलाने में ही आया करे। अरे तो फिर बाद में तुम लोग अभ्युदय बैच के बारे में बताते क्यों नहीं हो अपने साथ वालों को? किस किस ने बताया? अब तो मैंने तुम लोगों को स्टेटस लगाने के लिए भी दे दिया, फिर भी नहीं बताया अब तक। भाई 15 तारीख से तुम्हारा अभ्युदय बैच स्टार्ट है, तुम लोगों ने खुद कहा था कि सर जो है वो एक एडमिशन हम करवाएंगे, कहा था ना तुम लोगों ने। तो अब क्या क्या चक्कर है? अब तो दिन ही तुम्हारे जो है वो 12 बच्चे हैं, केवल बताने से काम नहीं चलेगा। पुराने वालों को बताओ रैंक बूस्टर बैच आ रहा है, नए वालों को ये बताओ कि आपके यहाँ जो अभ्युदय बैच आ रहे हैं। हाँ एक में एडमिशन हो जाएगा मेरी तरफ से, नीतू जी कहना है। पीयूष भी कह रहा है सर वेब सीरीज के जैसा वीडियो बना दो, उसका भी ऐसा नहीं बनाएंगे, तुम खुद बताओ ना, मैं थोड़ी बताऊंगा जाके। कॉन्फिडेंस आता है जब कुछ याद करके सोते हैं, तो बहुत बढ़िया बात। और जो भी सीटी के स्टूडेंट है जिनको अपना कोर्स अपग्रेड करना है, तो टीम को फ़ोन करके अपग्रेड कर लेना, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी जिन्होंने पहले से एडमिशन ले रखा है। सर मैंने तो एक एडमिशन करा ही दिया, एक से क्या होगा, तो अब नए वाले बैच में एक और करवाना पड़ेगा। हाँ और बताओ। पूनम जी कह रहे हैं मैं भी करवाऊंगी, ट्राई कर रहे हैं। मुस्कान जी, मोहित, मोहित थे तो दोनों भाई तो पढ़ता ही है मेरे गन, सोहित और मोहित, और कोई और भर में बच्चे तो भी नहीं पढ़ा दो। सोहित में कितना इम्प्रूवमेंट है। सुनील ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मेरा तो महेंद्र जी कह रहे हैं मेरी तरफ से 2 एडमिशन पक्के हैं, मेरे मौसी की लड़की है उनका करवाऊंगा। ठीक है भाई, थैंक यू। तो भाई देखो मेरा सिंपल सा बात ये आप लोगों से ये निवेदन है, आप लोग पढ़ रहे हैं, हमारा संस्थान नया है, हम प्रॉपर आरएस पे फोकस कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से आप लाभ ले रहे हैं। आप सब लोगों के लिए भी मेंस के सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं 15 तारीख से, जिसमें एक जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, एक लॉ स्टार्ट होगा, एक जो है वो दोस्तों आपका पब्लिक एड स्टार्ट होएगा, एक सब्जेक्ट है और मैं स्टार्ट करवाऊँगा आपका बिहेवियर या लेखांकन में से। तो अपन नए हैं, अब केवल और केवल आप ही जाके दूसरे को बता सकते हो, मैं हर जगह नहीं हो सकता।
ये काम केवल और केवल आप ही लोग कर सकते हो। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने साथ वालों को बताएं। कंटेंट हमारा हर जगह जा चुका है। आरएस में आज के टाइम 1 साल के अंदर जो है वो खूब ग्रोथ है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कन्विंस आपको ही करना पड़ेगा। अगला ओढ़मा नहीं देगा, क्योंकि उसके लाख रुपए बचाओगे आप उसके जो है वो लाख रुपए बचाओगे। सो कह रहा है कि आप मेरे से लड़ते बहुत हो, बस मेरे को एक ही शिकायत है। तो ये शिकायत तो मेरे घर पे भी है, सुधार तो इसमें कोई जो है वो समाधान थोड़ी हो सकता है। हाँ चलो ठीक है, तो बताना भी अपने साथ वालों को। आपका खुद का बैच आ रहा है, आपका खुद का संस्थान है, कृपया करके ये मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोगों को ये करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे। ये जो आर्टिकल आप लोगों ने इतने भाग याद करे, तो आप लोगों ने 20 तक याद कर लिया। अब 21-22 पढ़ना है। 21-22 में कुछ नहीं है। देखो आप लोग बहुत बार कहते हो ना 370 370 370, हटा दिया ना। क्यों हटा दिया? अस्थायी प्रावधान था, हटा दिया। संक्रमणकालीन प्रावधान था, हटा दिया। बहुत सारे राज्य कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो, कहते हैं ना। तो वो किस में मिलता है? भाग 21 के तहत है 369 से लेकर 392 तक। 369 से लेकर 392 तक जो है वो दोस्तों आपका क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। और लास्ट के 393 से 95 तक क्या है? संक्षिप्त नाम क्या है, कब प्रारंभ हुआ, हिंदी के अंदर इसका ट्रांसलेशन क्या है, ये सारी चीजें आपके 393 से लेकर 95 तक है। ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? 393 से लेकर जो है 95 तक है। ये सारी चीजें क्या है? 393 से 95 तक है। मतलब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा 269 से 369 से लेकर 369 से लेकर 392 तक तो जो है वो 21वां भाग है। और 21वें भाग में क्या है दोस्तों? अस्थायी प्रावधान। 22वें भाग में संक्षिप्त नाम और हिंदी के अंदर मामला है पूरा, तो वो 93 से लेकर 95 तक। अब एक लास्ट रिवीजन के साथ तुम्हारी क्लास ऑफ करूंगा। आशा करता हूं कि कल तुम रिवीजन करके आओ, याद करके आओ। इसी तरीके से आज तब ये सही नहीं थी, इसलिए 1 घंटे की क्लास ली गई। कल मैं ट्राई करूंगा 2 घंटे क्लास लेके तुम लोगों को संविधान की अनुसूची, स्रोत और प्रस्तावना याद करवा दूं, है ना। तो कल मैं याद करवाऊंगा तुम लोगों को इसी तरीके से, ताकि क्लास में कॉन्फिडेंस आए। लेकिन एक बार मेरे साथ साथ जो स्टार्ट करो। 1 से 4 भाग 1, 5 से 11 जो है नागरिकता भाग 2, फिर दोस्तों जो है 12 से दोस्तों 35 तक मूल अधिकार, फिर 36 से 51 तक जो है डीपीएसपी। 51A तुम लोगों को याद हो गया, 51A तुम्हें बहुत बार याद हो गया मौलिक कर्तव्य। 6 में 52 से 151 संघ, 152 से 237, हाँ 5 में 52 से 151 जो है दोस्तों आपका संघ है। और फिर दोस्तों जो है 6 जो है वो 152 से 237 राज्य। 7वां 238 खत्म है। 8वें यूटी जो है 239 से 242 है। 9 में 243 से ओ में आपका जो है वो क्या है दोस्तों? 243 से ओ तक क्या है? 9 के अंदर है ना आपके पंचायती राज है। 9A में नगर निकाय जो कि P से Z तक है। बाद में 9B में सहकारिता जो कि ZH से ZT तक है। फिर 10 में जो है वो शेड्यूल एरिया जो कि 244 में। 11 12 13 एक साथ याद करे थे। कैसे याद किए थे? 245 से 63 में जो है केंद्र राज्य विधायी प्रशासनिक संबंध है। वित्तीय संबंध 64 से 300A तक है। 301 से 7 तक दोस्तों जो है 13वें के अंदर आप लोगों ने याद किया। और याद किया विशेष 13वें के अंदर दोस्तों अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य। फिर 14 15 16 अपने एक साथ याद करेंगे। 308 से 23 में यूपीएससी आरपीएससी है। 323A में अधिकरण है। 324 से लेकर 29 तक निर्वाचन आयोग है। और 330 से 42 तक विशेष प्रावधान है। फिर 17 में जब आते हैं तो 343 से लेकर दोस्तों जो है वो 51 तक आपके राजभाषा है। फिर 18 में 352 से 360 तक दोस्तों आपातकाल है। और फिर बाद में 61 से लेकर 67 तक विविध प्रावधान है। फिर दोस्तों जो है 20 में आपका जो है वो संविधान संशोधन 368 में। 69 से लेकर 92 तक जो है अस्थायी और दोस्तों आपके संक्रमणकालीन उपबंध है। और दोस्तों उसके बाद में आपका जो है वो 22वें में 93 से 95 तक। बताओ किस किस को याद? कल पूरा करके कल पीडीएफ दे दूंगा। पहले मेरे को याद करवाना दो, रिवीजन करवाना दो। कल बैठूंगा मैं 2-1 घंटे। कल एक ही क्लास होगी 2 घंटे की, और दिन में मैं रेस्ट करूंगा। सुबह जल्दी मैं उठूंगा नहीं। कृपया आप लोगों से निवेदन है, दिन में एक क्लास होगी। मैं अपने आप जो रिपोर्ट ओके है, मामला अंडर कंट्रोल है, पक्की बात है। कल शाम को आपके लिए विशेष क्लास होगी। यूट्यूब पर मेरे को एक बंदा चाहिए। अपन लोग पढ़ेंगे नेशनल करंट अफेयर, 3 महीने का नेशनल करंट अफेयर। ठीक है सुनील के हमारी बात सुनो, सुना दे भाई सुनील, थारी सुन ले आप, कोई बात है तो। हाँ, जो रैंक बूस्टर बैच है वो ऑफर में 12,500 का आ रहा है। और अभ्युदय बैच 13,500 का, 15 अगस्त ऑफर में बता दें।
हाँ, शिखर वालों को या तो रैंक बूस्टर ले लो या सामर्थ्य ले लो, जो तुम्हें लेना है वो ले लो। सामर्थ्य वालों को जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे आरएस के अभी जो बैच के स्टूडेंट हैं उनको कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो अलग से ले सकते हो। प्री की टेस्ट सीरीज और 51 आपके जो है वो करंट अफेयर के टेस्ट आपके लिए निःशुल्क हैं, आपको किधर भी देखने की जरूरत नहीं है, किधर भी देखने की जरूरत नहीं है। शिखर और अर्जुन बैच के पुराने विद्यार्थी अगर अब आगे तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग आगे जो है वो एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप अभ्युदय बैच ले लीजिए, और या आपकी इच्छा हो तो रैंक बूस्टर बैच ले लीजिए। हम दोनों पे फोकस करके चलेंगे। रैंक बूस्टर बैच उनके लिए जो पुराने स्टूडेंट हैं। हाँ, डन। श्योर सर, आप खुइया में पोस्टेड थे? हाँ जी। टेस्ट सीरीज के लिए मैं अभी से बता देता हूं, जो मेंस की टेस्ट सीरीज लिखना चाहता है, फोर्थ पेपर की और इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज दोनों, दूसरों के लिए 13 में तुम्हारे लिए कोड बनाया है बूस्टर 15, वो लगाओगे कल से तो तुम्हें 8,000 के अंदर जो है वो पूरे के पूरे मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी और पूरी की पूरी फोर्थ पेपर की टेस्ट सीरीज 22 और 25 47 टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, श्योर। तो अब मैं फिर बता देता हूं, और एक स्पेशल क्लास कल रख के बता दूंगा। मैं कल जब अनाउंसमेंट करूंगा तो कल एक स्पेशल क्लास रख के बता दूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए, सबको जो है वो समझ में आ जाए। तो एक अलग से क्लास रख के मैं आपको बता दूंगा। जल्दीबाजी मत करो अपने वाले। अपने वालों को केवल टेस्ट सीरीज में जुड़ना है जिनकी तैयारी ठीक हो गई है, जो मेंस का टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, क्योंकि मेंस का लिखना ही पड़ेगा, चेक करवाना ही पड़ेगा। तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कल शाम को तुम लोगों को बुला लूंगा, अपन डिस्कस कर लेंगे। कल शाम को तुम लोगों को बुला लूंगा, अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ कल शाम को मिल जाएगी। कॉमर्स वाले स्टूडेंट को आरएस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कॉमर्स में इको आता है, मैनेजमेंट आता है, सारा तो जो है वो यहाँ पे है ही। ऑडिटिंग पैनल पीडीएफ नहीं, कंप्लीट पीडीएफ देंगे। सर संदीप जी को टाइपिस्ट दे दीजिए, वो हमें नोट्स दे दें। आप मुझे 2-4 टाइपिस्ट भेज दीजिए। अगर कोई जयपुर में आपका साथी टाइपिंग जानता है और वो ज्वाइन करना चाहता है तो कल ही भेज दो भाई। 3 टाइपिस्ट की जरूरत है हमारे पास, 3 ही है, 3 और चाहिए, क्योंकि तुम्हारी डिमांडें बढ़ रही हैं, डिमांडें पूरी करनी है। तो तुम लोग बता दो भाई, और बताओ। प्रदीप की बात सुन तो ली। तनिष्का, हाँ तनिष्का पूछो। ठीक है संजना, इसके लिए एक वीडियो बनाना था, 12th बात कैसे करें, ये भी अपन कर लेंगे। सर ये सर, ये सर मुझे ज़रूर भावना जी, पढ़ते रहो आप। सर इनको बोलो थोड़े कम नाटक करें, नवाब नहीं बने, अच्छे से पढ़ाई का लाभ लें। एक लड़का है सर, कहीं सगाई करानी है? ललित हैं। इंग्लिश कमज़ोर है, कैसे सही करें? वो क्या बढ़िया तरीके से पढ़ो। सर की क्लासेस इंग्लिश की आपके अपलोड करवा देंगे, लाइव तो बाद में हो जाएगी, अपलोड हम जो है वो हिंदी इंग्लिश 15 तारीख को आपके लिए अपलोड करवा देंगे। जो जो सुधारना चाहता है वो सुधार करता रहे। इको की बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, बुक डिपो पे अवेलेबल है, कहीं पे भी बुक ऑनलाइन है, लिंक डलवा दूंगा सुबह। और बताओ सर, एक मेरी भी सुनो, बूस्टर टॉपिक करवा दो सीईटी से पहले। ठीक है, करवा दूंगा, ज्योग्राफी वाले करवा दूंगा। और बताओ, ऑनलाइन का लिंक डलवा दें हम बुक का। आपके लिए टेस्ट सीरीज चालू है, हिंदी की अलग से टेस्ट सीरीज ले आएंगे सास बैच वालों के लिए। जयपुर होना चाहिए आपके साथ, अगर कोई टाइपिंग वाला बंदा जानकार हो तो जयपुर आप भेज सकते हैं, कोई अगर टाइपिंग जानता हो तो। हिंदी की 15 से क्लास होगी आप लोगों की? इतनी डिमांड है कि सीईटी की बूस्टर बुक आएगी ना, 15 तारीख को आ जाएगी, तैयार हो रहा है कंटेंट। जॉब वालों के लिए स्ट्रेटेजी ठीक है, बना देंगे। और बताओ। अरे तुम, प्रदीप बोल रहा है मैं टाइपिस्ट हूँ, जयपुर हूँ, तो ठीक है भेजो आप। मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज करना है, टीम को कॉल करके बताना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। जाऊँ मैं? सो जाने दिया, रोटी कौन गई मोर देन, ये कहीं करो, 11 बज गए। अब जाओ सर, सो जाओ, ए तो यहीं करी पूरी रात। सर एक बार शानवीन और बुला दो, काल मिला दे से, घर की टब्बर थर गई हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू। और अभ्युदय बैच के लिए बताना भी अपने साथ वालों को। थैंक यू। ओके, मिलते हैं कल।